कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। जैसा कि मैंने आपको आज शाम के ही क्लास में कहा था कि देर रात तक आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। अर्थात आपके सीटेट 21 जनवरी जो आपका एग्जाम रविवार को है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि अंत समय में आपको पता होना चाहिए, जिस तरह की गलतियों से आपको बचना है। अक्सर हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के वजह से अपने परिणाम से हम वंचित रह जाते हैं। उस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और मेरा फर्ज बनता है आपको उन तमाम चीज़ों से अवगत करवाना जहां पे अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग एक साथ मिलकर ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में अर्थात 2 दिन के बाद ही आपका परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो आपका जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम किस चीज का है? तो सीटेट 2024। सीटेट 2024। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में एक चीज पढ़ाया होगा, अगर आपको मैं एक चीज दिखाना हो तो आपको याद आएगा। देखिए, हल्का सा अगर लॉजिक निकालने की प्रयास कीजिएगा तो आपको विभिन्न प्रकार की चीजों में लॉजिक देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था तो रीजनिंग पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको इस प्रकार से दिखाया होगा, इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया होगा। और जब आप चीजों को समालोचनात्मक चिंतन के माध्यम से, अपसारी चिंतन के माध्यम से, विवेचनात्मक चिंतन के माध्यम से करने का प्रयास कीजिएगा तो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ आप क्लू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। टी है, टी कितने नंबर पे है? तो 20 नंबर पे है। ई कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। टी कितने नंबर पे है? 20 नंबर। राइट। अब आइए मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जब इसे आप आपस में जोड़िएगा, आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा? 20 20 40 और 5 3 8, कितना हो गया? 48। 2 2 4 4 8, इसका मान कितना हो गया? 8। 48 में अगर हम लोग 8 को जोड़ दे कितना आ गया? 56। 56 हम लोग का वर्ष क्या चल रहा है अभी? तो 2024 ही चल रहा है। कितना चल रहा है? 2024 ही चल रहा है। और इसमें अगर हल्का सा हम लोग और इस चीज में लॉजिक लगाने का प्रयास करें तो एक बात बताइए, 2 2 4 कितना हो जाएगा? सभी को अगर हम लोग देखें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। आपस में जोड़िएगा कितना प्राप्त आपको हो जाएगा? 24। 16 4 20 4 24। आप कहिएगा गौरव ये तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो देखिए, 24 पंचे 120। 24 पंचे 120। और स्वागत है आपका इस क्लास में 6 टिप्स के साथ, अर्थात 24 पंचे 120। और आपको आज देखने को मिलेगा 6 टिप्स। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं उस टिप्स को। तो मेरा एक ही संप्रत्यय था इस प्रकार से लॉजिक बताने का कि हम लोग हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ वजह को निकालते हैं, लॉजिक को निकालते हैं, और ऊपर नीचे कुछ भी करके आपको 120 नंबर आया ना, उसी प्रकार से अपने मन को शांत रखिए, मन एकदम जॉली मूड में रखिएगा। और इतना हम लोग टारगेट रखे थे, इतना हम लोग को प्राप्त करना है, अर्थात 24 पंचे 120। और आज आपको मैं देने वाला हूं 6 टिप्स। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने 6 टिप्स की तरफ। सबसे पहला नंबर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आपको बात क्या होता है कि हम सभी लोगों ने मेहनत किया है। मेहनत में सबसे बड़ा जो आपका योगदान होगा, सो आपका योगदान होगा OMR सीट का, क्योंकि आपका एग्जाम है ऑफलाइन। OMR सीट का योगदान सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतरीन होगा। जो उस पे आप गोला घेरिएगा उसी प्रकार का आपका परिणाम होगा। तो OMR पे सबसे पहला चीज हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो OMR के साथ आपकी मन की अर्थात मनोदशा, आपका मन जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना बेहतरीन आपका कार्य होगा। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। सारे चीजों को आप अलग हटा दीजिए, मन में कोई भी डर मत रखिए। तीसरा बात, हम लोग अक्सर फंस जाते हैं भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर। तो भाषा 1 और भाषा 2 में आपको फंसना नहीं है। ठीक, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो किस सब्जेक्ट को चूज करना है, अर्थात सब्जेक्ट को चूज करने में हम लोग फंसते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं बनाना। पांचवा अगर हम लोग बात करें तो बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पे हम लोग चिंतन करते रह जाते हैं और हमारा समय किल हो जाता है। तो क्वेश्चंस को पहचानना, क्वेश्चन को पहचानिए कि किस क्वेश्चन का कैसे हमें काम करना है।
और छठा अगर टिप्स की बात करें तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। किसके ऊपर में? तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। आपने लंबा लंबा क्लास किया है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 5-5 घंटे का आपने क्लास किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 10 मिनट का वीडियो देखने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग चले अपने OMR की तरफ, तो इस OMR में आपको क्या करना है सो देखिए। आप लोग प्रेम से पहले क्या कीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड ओपन करने का प्रयास कीजिएगा। जो कि आपके मन में क्या होता है, तो आपके मन में सवाल होता है कि आखिर हम लोग एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो किस चीज को लेकर जाएंगे। आप में से बहुत सारे मित्रों को मन में यह प्रश्न होगा कि हम जब जाएंगे एग्जाम सेंटर पे तो किस चीज को साथ में लेकर जाएंगे। अर्थात OMR को फिल करना है आपको अपने एडमिट कार्ड से ही। और जो आप लोग परेशान रहते हैं, कि क्या क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है। देखिए, जैसे ही आप लोग इस चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट कैरी। इस चीज को आप लोग भी ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो इस नंबर पॉइंट में आपके एडमिट कार्ड पे आप भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट कैरी डाउनलोड एडमिट कार्ड। जो आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है, 1 फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर ID हो, ठीक। बॉल पॉइंट पेन, आप लोग पूछिएगा कि बुल्लू की ब्लैक, तो बुल्लू ब्लैक में से आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं अच्छे क्वालिटी का। वाटर बोतल अगर आप लेकर जाइएगा तो बोतल कैसा लेके जाना है, जिसपे आपको स्टिकर नहीं होना चाहिए। 10 रुपए का बिस्लरी का बोतल खरीद लीजिएगा, उसका स्टिकर फाड़ के हटा दीजिएगा, अपना हो गया। उस तरह का आप वाटर बोतल लेकर जाइएगा। अब कुछ सेंटर पे क्या होता है कि बहुत सारे मित्रों का आधार कार्ड क्लियर नहीं होता है। तो उस केस में बाई चांस कोई मन में डाउट हो तो एगो पासपोर्ट साइज फोटो अपना साथ में रखे रहिएगा, पहला चीज। दूसरा, जो आपका ID कार्ड होगा उसका एगो जीरोक्स भी करके रख लीजिएगा, उसका फोटो स्टेट भी करके रख लीजिएगा। अगर बाई चांस मांगे तो आपको देने में और उस समय दौड़ना नहीं पड़े, 2 रुपया लगेगा, खर्चा लगेगा, क्या हो गया, उसको हम पहले ही करके अपना सेफ साइड में रहेंगे। एगो जीरोक्स रख लेंगे, एगो फोटो रख लेंगे, अपना एडमिट कार्ड हो गया, अपना पानी का बोतल हो गया, ब्लू पेन ब्लैक पेन जो आपको इच्छा करे। उसके बाद आपका ओरिजिनल ID प्रूफ हो गया। और अपने आप को भी रख लीजिएगा, अपने आप को मत छोड़िएगा। अपने आप का कहने का अर्थ क्या हुआ, जो मैंने पॉइंट लिखा था ना, मनोदशा, तो वही मन से मजबूत होकर आपको जाना है। तो ये हो गया आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने OMR का। अगर हम लोग OMR का यहाँ पे बात करें तो देखिए इस प्रकार का पहले का ये OMR है। इस बार आपने देखा होगा कि आपका जो रोल नंबर है सो 9 डिजिट का है। और इस OMR में क्या है, इस OMR में आपको 8 ही डिजिट भरने का ऑप्शन दे रहा था। देखिए इस OMR में क्या है आपका, तो 8 ही भरने का ऑप्शन आ रहा था। और इस बार आपने देखा होगा कि आपका रोल नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस बार आपका रोल नंबर है 9 डिजिट का। अर्थात एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगा, इसका ये मेमोरी भर गया है, एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलेगा, चिंता नहीं करना है। तो ये वाला जो आपका काम है, सबसे प्रेम से इस काम को कीजिएगा। अपने रोल नंबर को इसमें आराम से लिखिएगा। और जब भी गोले भरने की शुरुआत कीजिएगा, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके बाउंड्री को पकड़िएगा और बाउंड्री को पकड़ के आपको गोला भरना है। बाउंड्री को पकड़ना है और बाउंड्री को पकड़ के आपको गोला भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर यहाँ पे 5 है, तो इसमें देखिए 5 कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले बाउंड्री को पकड़ लीजिए और बाउंड्री को पकड़ के आपको क्या करना है, गोला भरना है। बाउंड्री को पकड़ के क्या करना है आपको, पूरा सफेदी आपको कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा मस्त आपने गोला भर दिया। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर में यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसमें देखिए 3 कहाँ है, तो 3 अपना यहाँ पे। इस प्रकार से आपको इस चीज को रंगना है। अगला है आपका प्रश्न। जो प्रश्न का जो आपका बुकलेट नंबर होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे ना कॉर्नर पे आपका बुकलेट नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बुकलेट नंबर आपका लिखा रहता है। इस बुकलेट नंबर को इसमें भरना है, जो नंबर जहां होगा उसमें। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में 5 3 2 1 7 1 2 है, तो इसमें 5 है, तो 5 जहां पे होगा 5 को खोजेंगे रंग देंगे। 3 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। 2 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। 1 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। 7 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। 1 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। 2 जहां पे होगा खोजेंगे रंग देंगे। इस प्रकार से आपका बुकलेट का कोड होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपका बुकलेट कोड जो भी है, उस नाम को आपको यहाँ पे भरना है, उस कोड को भर के आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रंग देना है। यही आपका मेन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और देख लीजिए। अब हम लोग अगर एक पॉइंट और देखने का प्रयास करें, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी आपका कोड होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपका संस्कृत होगा तो अलग से मिलेगा,
तो उसके लिए आपका यहाँ पे बुकलेट कोड आपको इसमें रंग देना है। ठीक, ये आपका जहां भी जो भी डाउट हो तो कुछ भी करने से पहले जो आपके अंदर में जो शिक्षक गण होंगे उन शिक्षक से एक बार अवश्य पूछ लीजिएगा। जहां भी आपको संदेह लगे उस संदेह पे अपने शिक्षक से पूछ लेना है। बुकलेट का ये फ्रंट साइड हुआ, जैसे ही इसको बैक साइड में कीजिएगा तो इस जो आपका OMR सीट है ना, इसके बैक साइड में आपको क्या करना होगा, अपना नाम होगा तो नाम लिखना होगा, सेंटर का एड्रेस लिखना होगा, तो पीछे वाला भी भरना मत भूलिएगा। बुकलेट के पीछे आपका लिखा होगा, नाम होगा, सेंटर लिखना होगा, तो उसे लिखना आप लोग मत भूलिएगा और पीछे में पूरा दिशा निर्देश आपका दिए रहता है। तो पहला पॉइंट आपका OMR सीट का लफड़ा खत्म। अब इस OMR को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा 1 से लेके 150 तक का आपका नंबर होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैंने कल भी बताया था वीडियो में और मैं आज फिर से बता रहा हूं। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर को लेकर आया है। जैसे कि देखिए, आप में से बहुत सारे मित्रों का क्या होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चक्कर होगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका बुकलेट आपका कोड लिखा हुआ है, इस कॉर्नर पे आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसी सीक्वेंस में रहेगा। फॉर एग्जांपल 150 प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले 30 प्रश्न आपके CDP के, फिर गणित, फिर पर्यावरण, फिर आपका अंग्रेजी, फिर आपका हिंदी। तो आपको ध्यान क्या देना है, अपने भाषा 1 और भाषा 2। अगर भाषा 2 में आपका संस्कृत होगा तो आपको अलग से एगो और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 90 तक का आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, एक समान होते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु देखिए इसमें आपको जैसे ही आगे बढ़िएगा मैं आपको पूरा आज दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कहीं से कोई डाउट ना हो। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, तो 11 नंबर पे हैं। पिछले वर्ष का ये ऑफलाइन का पेपर है। जैसे ही आपका 30 प्रश्न समाप्त हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया ना, लिखा हुआ है भाग 2 मैथमेटिक्स। क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स। 30 तक आपका CDP, फिर आपका आ गया मैथ, फिर OMR में 1 से 30, फिर 31 से अपना 60 क्या होगा, मैथ होगा। इसी तरह से सीक्वेंस में आपके 30 प्रश्न होंगे अब गणित के। गणित जैसे ही समाप्त होगा तो आपका आ जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए 60 नंबर आपका समाप्त हो गया। तीसरा पार्ट आपका आ गया पर्यावरण अध्ययन। ये आप सभी लोगों का कॉमन होगा। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं बनाने के क्रम में, हिंदी और इंग्लिश वाले क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए उन लोग से गलती क्या होता है, या फिर जिनका संस्कृत भी होता है वो लोग गलती क्या कर बैठते हैं। जैसे ही आपका 90 नंबर समाप्त होगा तो आपका यहाँ पे क्या चला आएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पेपर सीधा इंग्लिश का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज 1 इंग्लिश। अब जिनका लैंग्वेज 1, जिनका भाषा 1 में जो भी होगा वही उनको क्या करना है, जो आपका भाषा 1 में होगा वही आपका 91 नंबर से बनाना है। अगर लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश नहीं है, लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है, तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ना है। देखिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश आ गया, ये आपको नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि आपका भाषा 1 अंग्रेजी नहीं है, आपका भाषा 1 क्या है, तो आपका भाषा 1 हिंदी है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पेज पे फिर आपको आ गया कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में, जब भी आपको लैंग्वेज पेपर बनाना होगा इस काम को एकदम ध्यान में रखिएगा। जब भी आप भाषा पेपर को बनाइएगा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, भाषा 1 हिंदी, भाषा 1 लैंग्वेज 1 आपका हिंदी। इसको आप बनाइएगा 91 से लेके 120 तक में। 91 से 120 तक में आपको इसको बनाना है। अगर आपका संस्कृत होगा भाषा 2 में तो अलग से आपको मिलेगा। देखिए जैसे ही इसको खोलिएगा तो यहाँ पे साफ साफ ऊपर में पढ़ लीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर को खोलिएगा तो ऊपर में आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भाषा 1 संस्कृत, तो आपका भाषा 1 क्या हिंदी है, तो संस्कृत का आपको क्या बनाइएगा, भाषा 2 बनाइएगा। इसी में आगे बढ़िएगा तो पन्ना नंबर 2 में लिखा हुआ है कि भाग भाषा 2 संस्कृत, तो आपको लैंग्वेज 2 में अपना 121 से लेके 150 तक में क्या बनाना है, संस्कृत बनाना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और आपको मैं बार बार इस जगह पे रिपीट मूड पे डाल रहा हूं कि जब भी कोई भाषा के पेपर को बनाइएगा ऊपर में अवश्य पढ़ लीजिएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये आपको भाग 1 भाषा 1 अवश्य आपको पढ़ लेना है। आपसे रिक्वेस्ट है, अक्सर पिछले बार
अनगिनत मित्रों ने गलती किया है और आपको यह गलती नहीं करना है। आई होप कि अब आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अपना 3 पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें, किसका बात करना चाहे, तो OMR का बात अपना खत्म हो गया। इसके बाद अपना बात किसकी थी, तो इसके बाद हमारा बात था किस चीज का, भाषा 1 भाषा 2, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं मनोदशा का। तो आपके एग्जाम में सेंटर पे जैसे ही आप लोग जाइएगा, आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होगा, पेपर 1 का, पेपर 2 वाले का फर्स्ट शिफ्ट में है। तो मैं आपको पेपर से पहले भी लाइव रहूंगा 10 मिनट 15 मिनट के लिए, ताकि आपसे मैं बातचीत करूं, आपको थोड़ा मैं हंसाऊं, आपके साथ मस्ती मजाक करूं। तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत रखिए। अभी क्या है, अंतिम दिनों में आप विभिन्न प्रकार के वीडियोज को देखिएगा, बहुत वीडियो सब आएगा, अंतिम के आधा घंटा में ये पढ़े 120 नंबर ले आए। अरे बुड़बक, 30 मिनट पढ़ के 120 नंबर आता तो आप कहले कोई कोर्स करने जाते। ठीक है, उस सभी चीज को हटाइए, अपने मन को आप मजबूत कीजिए, मन से डर को समाप्त कीजिए। आपने पढ़ाई किया है, आपने कर्म किया है, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपने कर्म नहीं किया है तो फल की इच्छा रखना भी क्या है, अपने आप में गुनाह है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जीवन में सदैव एक चींटी की भांति समझे कि जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। तो चींटी की तरह बन के रहना चाहिए हर एक इंसान को। अर्थात अपने मन को इतना मजबूत रखिए कि एग्जाम में जाकर आपको कोई भय, कोई भ्रम आपके मन में ना आए, आप डरिएगा नहीं। अक्सर लोग बहुत सारा चीज पढ़ कर जाते हैं और एग्जाम सेंटर के अंदर में क्वेश्चन को देख के इतना डर जाते हैं कि वो परेशान हो बैठते हैं। तो आपका मन सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बात होता है कि कहां से शुरुआत करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लाइन बाय लाइन बनाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। अर्थात आप में से अक्सर लोगों का CDP बहुत मजबूत होता है, तो शुरुआत भी अपना CDP से ही कीजिएगा। पहले CDP को बनाइएगा, फिर मैथ बनाइएगा, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज बनाइएगा, फिर अपना लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2। अब अपना है क्वेश्चन पहचानिए। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, खास करके गणित में 2 से 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो तो या तो स्टेटमेंट बेस्ड होगा और नहीं तो उसका कैलकुलेशन आपको आता होगा, आपको जोड़ घटाव गुना भाग आएगा, परंतु लंबा लंबा रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। और ऐसा प्रश्न क्या करता है, तो आपके समय को बर्बाद करने के लिए रहता है। तो उस प्रश्न को आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। क्या करना है, स्किप करना है। और अपना पीछे में जो आपको दिया रहेगा रफ में, उस प्रश्न के नंबर को लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना, जो आप स्किप किए होइएगा। अर्थात आप प्रश्न को, अगर आपने मेहनत किया तो आप प्रश्न को पढ़ के समझ जाइएगा कि इसमें इतना जोड़ घटाव गुना भाग करना है। हम लोगों का क्या होता है, मन जो होता है, जहां पे जोड़ घटाव गुना भाग आपको आता रहेगा तो मन है चुलबुल, तो मन करना इसको हम बनाइए के पहले आंसर दे देते हैं। और उस चक्कर में क्या होगा कि एक प्रश्न में आपका 5 से 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा, जो कि आपको अन्य प्रश्नों को क्या अटेम्प्ट करने से आपको वंचित कर सकता है। समय तो आपके पास में 150 मिनट रहेगा। इसलिए जैसा क्वेश्चन आप देखिएगा, कोई स्टेटमेंट बेस होगा, उसको स्किप कीजिएगा, प्रश्न को बैठ के सोचने मत लगिएगा। समय को भी ध्यान में रखना है। पिछले वर्ष बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन छूट गया, अंतिम में सीधा अपने मन से वो क्या किए, गोला को रंग दिए। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट में आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम भले ही 150 मिनट का होता है, परंतु साइन ये वो सब कुछ करते हुए 10 मिनट आप मान लीजिए कि आपका फालतू में चला जाएगा। अर्थात आपके पास में 140 मिनट ही समय बचता है। इस 140 मिनट में आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करिएगा CDP से, और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक क्लासरूम में घड़ी लगा रहता है, CDP आप कोशिश कीजिएगा 20 मिनट में बना लेने का। ठीक, उसके बाद दूसरा विषय है आपका मैथ। मैथ में आपको 25 मिनट के अंदर काम खत्म करना है। तीसरा विषय है आपका EVS, इसको आप 15 से 20 मिनट में खत्म कीजिए। EVS को 15 से 20 मिनट में, क्योंकि EVS का 15 प्रश्न आपके नॉर्मल जीके टाइप का होगा, आपको आएगा आंसर तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट में EVS को हम लोग को क्या कर लेना है, समाप्त कर लेना है। अब आपका बच जाएगा चौथा विषय लैंग्वेज 1 और पांचवा विषय आपका लैंग्वेज 2। अब जैसे ही आपने इस 3 विषय को बना लिया, कितने देर में आपने बना लिया, तो 20 25 45 15 कितना हो गया आपका, तो आपने 60 मिनट या मान लीजिए आपने 70 मिनट में इसको बनाया। अपने पास में कितना समय है, 140 मिनट है। फिर भी आपके दोनों भाषा के लिए आपके पास में 70 मिनट का समय बचा। भाषा पे आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। जो आपका लैंग्वेज 1 होगा, इसमें एक वो गद्यांश रहेगा, एक वो पद्यांश रहेगा, दोनों मिला के 15 नंबर, और पेडागोजी आपका 15 नंबर का। जो आपका लैंग्वेज 2 रहेगा, इसमें दोनों का दोनों आपका गद्यांश रहेगा 15 नंबर, पेडागोजी 15 नंबर।
तो आपको अपने भाषा में कम से कम टारगेट रखना है कि किसी भी हाल में हमारा 40 प्लस नंबर आ जाए। अगर आपने लैंग्वेज में 40 प्लस नंबर मार दिया तो समझिए कि आपका सीटेट निकल गया और फिर आप लोगों को अपने बीपीएससी 3.0 की तैयारी में लग जाना है। तो भाषा पे पूरा समय दीजिएगा, चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। होगा तो कल आपके बिट्टू सर क्या करेंगे, शाम के समय में गद्यांश वाला ऑफलाइन वाला पेज को लेकर वो आपको एक साथ, वो चाहे मैं ही आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि कैसे हम लोग इसमें टिक मारते हुए गद्यांश को बनाएंगे। जो मेन शब्द होगा उस पर हम लोग टिक मार देंगे ताकि हमें बाद में आंसर खोजने में ज्यादा समय ना लगे। तो अपने इस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए 70 मिनट मैंने आपको दिया है। आराम से एक एक प्रश्नों को ध्यान से करके बनाइएगा और 40 प्लस अगर आपने भाषा में मार दिया तो समझिए कि आपका इधर रिजल्ट एकदम निश्चित है। रिजल्ट एकदम निश्चित है। अगर आपने 40 यहाँ पे कर दिया, बचे हुए हैं सीडीपी में आप लोग यहाँ पे 25 नंबर आराम से करते हैं। घर के प्रैक्टिस में आप लोग 27-28 लाते हैं तो 25 मान लेते हैं। मान लीजिए कि मैथ में मैं मान लेता हूँ 20 नंबर और ईवीएस में मान लेता हूँ 20 नंबर। कितना हो गया? 20 20 40 20 कितना हो गया? 65 हो गया। 65 और 40 कितना हो गया? 105 नंबर हो गया। और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 90 नंबर। क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 90 नंबर। फिर भी आपके पास में 15 नंबर क्या है? एक्स्ट्रा है। मान लेते हैं कि 15 गो में से हम 5 गो मैथ में हमको कम में आएगा, 15 ही गो हम लोग मैथ में बनाएंगे। मान लेते हैं कि 15 ही गो हम ईवीएस में बनाएंगे। 40 30 70 25 95। मान लेते हैं कि हमारा लैंग्वेज में भी 35 गो नंबर आएगा, फिर भी हमारा 90 जा रहा है। पर हमारा टारगेट क्या है? 120 नंबर का टारगेट है। तो ये तो मैंने आपको आसान कर दिया कि अगर आप भाषा में ऐसे मार देते हैं, भाषा बहुत आसान होगा, बस हम लोग अलबला जाते हैं जिस कारण से हम गलती कर बैठते हैं। अलबलाना नहीं है और अपने मन को मजबूत करने के लिए आपको जुड़ना है। कल सुबह अर्थात अभी वीडियो देख रहे हैं तो आज सुबह ही 11 बजे आप सभी के मन को शांत करने के लिए, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जहां भी शांति कार्य होगा, आप कहीं भी जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, आप जहां भी जाइएगा आपको शांति ही प्राप्त होगा। जब उस जाकर उस नीचे में जब फर्श पे आप बैठिएगा आपको इतना शीतल महसूस होगा, आपका मन अपने आप में शांत हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, ईश्वर का ही सारा घर है, हर जगह ईश्वर है। एक शांत वातावरण होता है और वो हमारे मन को बहुत भाता है। उसी तरह से हम अपने इस चुलबुल वाले मन को एक शांत और सकारात्मक दिशा के लिए हर बार, ऐसा नहीं कि पहली बार, मैं पिछले आपको 6 वर्षों से ऑनलाइन काम कर रहा हूं और हर वर्ष एग्जाम से पहले, चाहे आपका डीलेड एंट्रेंस का हो, बिहार डीलेड का हो, सीटेट का हो, पिछले वर्ष बीपीएससी का हो, हर एग्जाम से पहले आपका पूजा पाठ अर्चना अवश्य होता है। आपने देखा होगा सरस्वती पूजा तो अपनी जगह पे, वरना साल भर में 4 से 5 बार तो आपका सिर्फ एग्जाम का पूजा होता है, मन्नतें होती हैं, बहुत सारा चीज होता है। क्योंकि मन, हमारे कर्म के साथ साथ हमारा मन भी शांत होना चाहिए। मन शांत होगा तो आसपास में अनगिनत समस्याएं, मेरे भी जीवन में बहुत प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, गलती हर कोई इंसान करता है, मैंने भी किया है। तो बहुत प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी अगर मन को शांत करना हो तो हमें कुछ न कुछ शांति वाला भी कार्य करना चाहिए। तो कल सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, ओके जी, बाय बाय।